यहाँ पे बेटा क्या बोल रहे? Khalid is a trader. On 18th April 2019, he was informed that Aiden, a credit customer who owed 600, had ceased trading. Aiden paid Khalid $240 by check. The remainder of Aiden's balance was written off as irrecoverable. So over here, beta, the examiner states that Khalid is basically a seller, he's a trader, and he was informed that Aiden, a credit customer who previously owed $600, had ceased trading. उसने ट्रेडिंग बंद कर दी. एडन ने जो है उसको पे किया खालिद को $240 बाय चेक. $240 पे करें बाय चेक, और जो रिमेनिंग बैलेंस है एडन का वो एज बैड डेट ट्रीट कर लिया जाएगा. State the entries Khalid would make in this accounting records. अब बेटा खालिद जो है वो क्या एंट्रीज पास करेगा? सबसे पहले तो खालिद ने पेमेंट रिसीव करी है. कितनी? $240. तो खालिद बोलेगा कि बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि खालिद पेमेंट रिसीव कर रहा है तो जाहिर है उसका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज होगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा. क्योंकि अब वो बोलेगा कि भाई एडन ने मुझे इतना पे कर दिया है, तो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा 240 से, और ट्रेड रिसीवेबल एडन क्रेडिट बाय $240. एक एंट्री तो बेटा ये पास होगी. दूसरी एंट्री बेटा क्या होगी? वो कह रहे हैं जो रिमेनिंग बैलेंस है वो ट्रीट कर दिया जाएगा एज बैड डेट. वो ओ कितना करती थी? 600 ओ करती थी. 600 में से 240 उसने पे कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? 360. तो आप बोलोगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 360, ट्रेड रिसीवेबल एडन क्रेडिट 360. ठीक है, तो ये आपकी डबल एंट्री पास हो जाएगी और आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. आगे बेटा क्या बोल रहे हैं? खालिद मेंटेन्स अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम हिज बुक. सेल्स लेजर बैलेंस. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई सेल्स लेजर इंडिविजुअल कस्टमर्स का होता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ओवरऑल कस्टमर्स का होता है, यानी कि जितने भी आपके क्रेडिट कस्टमर्स होता है अगर उन सबका मिला के आप अकाउंट बनाओगे तो आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे. और जब आप एक इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट बनाओगे तो बेटा आप फिर सेल्स लेजर बनाओगे. अब यहाँ पे आपको सेल्स लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें एक सोनिया है, जिंग है, मार्क है और एडन है. एडन का आपको नजर भी आ रहा होगा कि एडन का जो बैलेंस है वो एंड में आके नील हो गया. नील का मतलब जीरो हो गया. नीचे आपको क्रेडिट सेल्स दी हुई है. कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं करोगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हो तो उसके अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं जाती. जो कैश से रिलेटेड जैसे कैश सेल्स हो गया या कैश परचेजेस हो गया वो आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होता है. वो आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होता है. बैंक receipts from credit customer. Dishonored check included in the bank receipt. $40. 1930 आपने रिसीव किए कस्टमर से, उसमें से $40 का चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया. सेल्स रिटर्न $75. रिफंड पेड टू सोनिया बाय चेक $60. बैड डेट 360. स्टेट टू रीजंस फॉर मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट्स. एक रीजन तो बेटा होता है प्रोवाइड क्विक बैलेंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स. दूसरा रीजन होता है बेटा हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो असिस्ट इन लोकेटिंग एरर्स. मेरे नोट्स में सारे रीजंस मेंशन्ड है.
एक्सप्लेन व्हेन अ कॉन्ट्रा एंट्री वुड बी यूज्ड इन कंट्रोल अकाउंट। तो बेसिकली मैंने आपको समझाया था ना बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है? जब आप ट्रेड रिसीवेबल भी आपका डिक्रीज हो रहा होता है और आपका ट्रेड पेएबल भी डिक्रीज हो रहा होता है। अगर मैं इसको वर्ड्स में बोलूँ तो मैं बोलूंगा कि दिस में अकर व्हेन अ बिजनेस सेल्स गुड टू अनदर बिजनेस एंड आल्सो बाइज गुड फ्रॉम अनदर बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस। तो अब आपको ना उसको पे करने की जरूरत है ना उससे पैसे रिसीव करने की जरूरत है, क्योंकि आप उसको सेल भी कर रहे हो और आप उसको गुड्स बेच भी रहे हो और बाय भी कर रहे हो उससे गुड्स। आगे बेटा वो बोल रहा है प्रिपेयर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2019। अच्छा सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा ओपनिंग बैलेंस अब यहाँ पे मुझे देखना है मेरा ओपनिंग बैलेंस बेटा कितना होगा। ठीक है, ये देखो सारा आपको मेंशन्ड है, ये सेल्स लेजर के बैलेंसेस है। जब आप एक इंडिविजुअल कस्टमर की, जैसे सोनिया का अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सेल्स लेजर, जिंग का मैं अकाउंट बनाऊंगा तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सेल्स लेजर, मार्क का अकाउंट बनाऊंगा तो मैं फिर सेल्स लेजर बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं इन सबका क्यूमुलेटिव एक मिला के एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो मैं फिर बेटा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। अब यहाँ पे सारे बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, तीनों बैलेंसेस डेबिट साइड पे जाएंगे। एक बैलेंस आपका एबनॉर्मल है, सोनिया का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे करूंगा 1200 प्लस 600 1800, 1800 प्लस 450, तो ये आ जाएगा 2250। और क्रेडिट साइड पे अब नॉर्मल बैलेंस जाएगा 60। तो यहाँ पे बेटा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 2250 और बैलेंस ब्रॉट डाउन 60। ये जो 60 है ये अब नॉर्मल बैलेंस है, इसका मतलब है कि कस्टमर ने ओवर पेमेंट कर दी थी। फिर बेटा क्रेडिट सेल्स कितनी है? 3315। रिफंड कितना है? 60। बैड डेट है 360। डिसऑनर्ड चेक है 40। रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर है 1930। सेल्स रिटर्न है 75। ठीक है, तो ये सारे बैलेंसेस मेरे पास हैं, चीज़ें मुझे गिवन है, मैं इजीली अपना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कर सकता हूँ। क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है? कैश सेल्स नहीं जाएंगी, वो कैश बुक में जाती हैं। इसमें हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। 3315। बैंक रिफंड 60। बैंक डिसऑनर्ड चेक 40। डिसऑनर्ड चेक से आपका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा ना बेटा, क्योंकि आपने बोला कि एक कस्टमर ने मुझे पेमेंट कर दी थी लेकिन उसका चेक फिर बाउंस हो गया। तो पहले तो मैंने बोला था कि यार मेरा ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, अब मैं दोबारा से $40 से अपना ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा दूंगा। नहीं भाई, कस्टमर ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया तो मुझे $40 का उससे चेक एक और रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा जाएगा बैंक, जो जो आपने पेमेंट रिसीव करी है क्रेडिट कस्टमर से 1930। जब आपके क्रेडिट कस्टमर्स आपको पे कर देंगे तो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा। सेल्स रिटर्न 75। बैड डेट 360। अब आप अगर डेबिट साइड का सम करें तो ये ज्यादा आएगा। डेबिट साइड का सम बेटा कितना आएगा? 5665।
अब ये 5665 को क्रेडिट साइड के सम से माइनस कर दूंगा, तो जो मेरा बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैरी डाउन है। एक ही बैलेंस कैरी डाउन बेटा मेरा आ रहा है, और वो कितना होगा 3240। और फिर मैं इसको शो करूंगा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस, 1 मई का बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ये 9 मार्क का सवाल था, ये आपने बना ली। आगे भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ। Khalid's financial year ends on 30th April. On 1st May 2018, he had made provision of doubtful debt of 120, decided to maintain the provision at 5% of trade receivable at the end of each year. सही है। यानी कि उसने ये बोला है कि भाई 1 मई 2018 को उसका ये था। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है ऑन 1 मई 2019, 2018 का दे दिया, ओपनिंग बैलेंस दे दिए, क्लोजिंग बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स की तो फिगर है। ये जो अमाउंट मैंने निकाला है ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट है 3240। ठीक है बेटा। अब 3240 जो है वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट है। तो मैं 3240 का बोलूंगा बेटा 5% जो है वो मेरा करंट ईयर का यानी कि 2019 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा। 3240 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये कितना आएगा 162। अब इसको बस आपने डबल एंट्री में डालना। सबसे अच्छा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है उसकी क्रेडिट नेचर होती है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका क्रेडिट साइड पे आएगा 120। बैलेंस कैरी डाउन अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है 162। अब इसको देख के आपको पता चल रहा है कि आपका प्रोविजन जो है वो बेटा इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 42 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, कितना आएगा बेटा 162 माइनस 120, 42। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। कुछ भी नहीं करना, उसने सिंपल बोला था कि भाई ओपनिंग जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है यानी कि पुराने ईयर का, पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 120 है। इनकम स्टेटमेंट में भी हम ऐसे ही करते हैं। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि आप चेक करते हो कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर तो इंक्रीज हो रहा होता है तो फिर मैं उसको एक्सपेंस में डालता हूँ, अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो फिर मैं उसको अदर इनकम में रिकॉर्ड करता हूँ। अब यहाँ पे आपको ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 120, और आप क्लोजिंग खुद निकाल सकते हैं। जो आपने ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया है ये इसीलिए बनाया है ताकि आपको क्विक बैलेंस पता चल जाए आपके ट्रेड रिसीवेबल का। तो ट्रेड रिसीवेबल का जो क्विक बैलेंस आ रहा है दैट इज 3240। 3240 का जो 5% है वो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप क्रिएट करोगे। तो 3240 का 5% निकाल लें, आपके पास आएगा 162। ये 162 जो है ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। अब मैं इसको 120 से कंपेयर करूंगा, मैं बोलूंगा मेरा ओपनिंग बैलेंस 120 था, क्लोजिंग बैलेंस 162 है, यानी कि इंक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है बाय 42। तो मैंने क्रेडिट साइड में बोल दिया कि ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट 42, यानी कि मैं एक्सपेंस क्रिएट करूंगा $42 से, और ये आपका टी अकाउंट कंप्लीट हो गया।